आज मैं अगेन आया हूँ रैपहॉलिक्स फरीदाबाद पे एंड अपनी द एक्स गाड़ी को लेके आया हूँ भाई। और गौरव है यहाँ पे अपने साथ वापस। गौरव भाई कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज मेरे को ये बताओ कि अपनी गाड़ी पे क्या होने वाला है? सेरेमिक कोटिंग होने वाली है इस पर। ठीक है, तो अभी मैं आपसे 2-3 चीज़ें पूछूंगा। तो गौरव भाई मेरे को ये बताओ कि सेरेमिक कोट होने में कितना टाइम लगता है? ऑलमोस्ट 12 घंटे। 12 घंटे के आसपास टाइम लगता है। मतलब 12 घंटे में सब कुछ हो जाएगा पूरा? हाँ जी, कंप्लीट हो जाएगी। तो 8 से 9 घंटे का प्रोसीजर है। ठीक है, हम कंपाउंडिंग ग्लेजिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, उसके बाद 2.5 से 3 घंटे ठीक है, इसको बेक करते हैं आईआर हीटर से। ठीक है, ये रखा। हाँ जी, ठीक है। तो बेसिकली इसकी वजह से जो अपना टाइम है वो बहुत ज़्यादा कट हो चुका है। और अगर ये नहीं होता तो कितना हो जाता? ऑलमोस्ट 24 घंटे हो जाते। तो 24 घंटे होता। सो गाइस ये आईआर हीटर रखा है, इसकी वजह से जो टाइम हाफ हो जाता है। एंड ऑब्वियसली बात है कि आजकल कस्टमर जो चाहता है सब कुछ जल्दी जल्दी हो, है ना, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो मेरे को ये बताओ भैया कि किस किस प्रोसेस से क्या स्टार्ट होगा? सबसे पहले क्या होने वाला है अपना? सबसे पहले फोम वॉश होएगी इसकी। ठीक है, तो उसके बाद क्लीनिंग होएगी। ठीक है, तो उसके बाद कंपाउंडिंग होएगी, फिर ग्लेजिंग होएगी, ठीक है, फिर आईपीए से क्लीन करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद सेरेमिक का सेरेमिक, फिर इसके बाद ये आईआर हीटर। हाँ जी। तो गैस जैसे कि गौरव ने बताया, अपना जो सबसे पहले इसकी वॉशिंग होगी और उसके बाद सारा प्रोसेस होगा। तो धीरे धीरे जो है मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा। इसी के साथ साथ गौरव अपना एड्रेस भी बता दो और आपसे कैसे कांटेक्ट करें वो भी बता दो। ये सेक्टर 9 बाईपास रोड, ठीक है, फरीदाबाद। ठीक है। और कुछ लैंडमार्क बता दो यहाँ का कि अपोजिट अदानी सीएनजी पंप। ठीक, सेक्टर 9 वाला। ठीक। सो गाइस अब जैसे जैसे अपनी गाड़ी का प्रोसेस स्टार्ट होता है मैं आपको सारा बताऊंगा कैसे होगा, वो आपको लाइव दिखी जाएगा। तो सबसे पहले जो गाड़ी है वो वॉश होने के लिए जाएगी। जैसे ही वॉश हो जाती है उसके बाद दिखाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो, मैं एक बार पूरा आपको वॉक अराउंड दिखा दूँ गाड़ी का। तो भाई ऐसी कुछ जो है अपनी गाड़ी लग रही है यहाँ से। इधर आपको पूरा सीन समझ में आ रहा होगा। एंड ये देख सकते हो भाई पूरी गंदी हो रखी है बुरी तरीके से। एंड ये वही जगह है जहाँ पे अपनी जो गाड़ी है उसका रैप भी हुआ था बलिनो का। तो ऐसा कुछ है। सो गाइस ये है रैपहॉलिक्स फरीदाबाद, जैसे कि मैं पहले भी आया था। एंड इसके अपोजिट में पड़ता है अदानी सीएनजी पंप, याद रखिएगा, नियरेस्ट यही है। तो भाई ये खड़ी अपनी गाड़ी एंड मैं पहले आपको इसका वॉक अराउंड दिखा देता हूँ कि भाई कैसी कुछ है। एंड सेरेमिक के बाद तो ऑब्वियसली आपको दिख ही जाएगी भाई अपनी गाड़ी कैसी कुछ लग रही है। एनीवेज भाई ये रहे गाड़ी के लुक्स, कुछ मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। ऐसे कुछ जो है अपनी गाड़ी के लुक्स लग रहे हैं भाई। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ और आई हुई थी, ये देख सकते हो। तो भाई फुल बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, ऐसे ही रिस्पॉन्स दीजिए आप। एनीवेज अब जो है भाई गाड़ी की वॉशिंग स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉशिंग स्टार्ट होती है, तो उसके सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करिएगा। भैया बेसिक सी वॉश तो होगी है, अब नेक्स्ट स्टीम वॉश आपने मेरे को बताया। स्टीम वॉश में क्या सीन है? इंजन को हम स्टीम वॉश करेंगे, अलॉयज को करेंगे स्टीम वॉश। ठीक है, जिससे कि जो आपकी ग्रीस है, ऑयल है, वो हट जाता है। तो वाटर से हटता नहीं है। मेरे को एक चीज़ बताओ, मान लो हम नॉर्मल वाटर मारते हैं इंजन पे या फिर स्टीम वॉश करते हैं, तो इनमें से रिकमेंडेड कौन सा होता है? स्टीम वॉश। मैंने सुना है कि जब हम नॉर्मल वाटर मारते हैं तो इसमें जो इसका ECM होता है इन सब में खराब होने की चांसेस होते हैं ना, तो स्टीम वॉश में वैसा कुछ नहीं है। सो गाइस अब मैं आपको स्टीम वॉश दिखाता हूँ, जब करके दिखाओ। तो स्टीम वॉश कैसे होती है बेसिकली? यहाँ पे भी आप मेरे को बता रहे थे कि ये तो अपनी एकदम ब्रांड न्यू ठहरी है ना, तो इस पे इतनी ग्रीस व्रीस नहीं है। आपने क्या बताया कि अभी जो यहाँ पे एकदम काली पड़ जाती है वो भी साफ हो जाती है इससे? वो भी हो रही है। डिग्रीजर लगाते हैं, ठीक है, ठीक है, से घिसते हैं उसको, ठीक है, स्टीम मारते हैं, ठीक है, तो ब्रांड न्यू हो जाएगी। तो बेसिकली मान लो कोई वॉश कराने आता है तो वो डिमांड भी कर सकता है कि भाई मेरे को स्टीम वॉश चाहिए अपने इंजन पे, है ना? खाली स्टीम वॉश भी करते हैं, इंजन स्टीम वॉश। इंजन स्टीम वॉश से सारी जो भी ग्रीस व्रीस होती है सारी साफ हो जाती है। तो इसी के साथ साथ आपने अलॉय भी बताया, तो अलॉय पे क्या सीन होता है? अलॉय पे भी यही है, डिग्रीजर लगाएंगे, ठीक है, ब्रश से घिसेंगे, तो उससे रोड का जो तार वार होता है वो सारा हट जाता है ना? ब्रेक डस्ट वगैरह, ब्रेक डस्ट होते हैं। सो गाइस जैसे कि अभी मेरे को दिख रहे होंगे, हालांकि अलॉय भी अपने नए हैं, फिर भी हम लोग आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं कि इनकेस आपके अलॉय गंदे हों
या भाई आपकी ये इंजन गंदी हो, इंजन पे देखो मैं बता सकता हूँ कि वैसे तो अपनी नहीं थी, बट हाँ ये कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आपका इंजन ऑयल लीक वीक करता है, या फिर यहाँ पे जो एरियाज़ होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो स्टीम वॉश अगर आप डिमांड करेंगे यहाँ पे गौरव भैया से रैपॉलिक्स फरीदाबाद पे, तो वो भी आपका इंजन एकदम क्लीन कर देंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे जैसे अलॉय व्हील्स भी बताया, तो अब अलॉय व्हील्स का जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सेम गोज विद जो अपने पीछे के लोगो होते हैं उस पे करो भैया। यहाँ पे देख सकते हो जितना भी एक्स्ट्रा जो डस्ट होगी वो सारी निकल जाएगी। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी जो इस पे फूम वॉश स्टार्ट हो चुकी है, तो उसकी सिनेमैटिक्स थोड़ा एंजॉय करो। मार भाई। गौरव भाई अब क्या प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे? अब क्लेइंग होगी पूरी गाड़ी। ठीक है, तो क्लेइंग से बेसिकली क्या होता है? जो कंटेमिनेशन जो वॉशिंग में नहीं जाते, हाँ हाँ, वो इसमें चली जाती है। हाँ जी। तो बेसिकली मैंने मतलब पूछा कि मेरी गाड़ी रफ सी क्यों लग रही है, तो रफनेस भी चली जाएगी क्लेइंग से। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार दिखाना। ये नहीं, ये सो गाइस बेसिकली ये होता है क्लेइंग क्लोथ, एंड ये इसके लिए भैया पर्टिकुलरली यही आता है ना। और अपार्ट फ्रॉम दिस कि लोग मतलब और भी क्ले यूज़ करते हैं, क्ले बार होती है, बट उसमें थोड़े से उसमें क्या है वो उसमें चलाने वाले पे डिपेंड करता है। बट मान लीजिए आपसे आगे कोई डिमांड करेगी नहीं भाई मेरे को क्ले बार से नहीं, मेरे को ये अपने जो क्ले क्लोथ है इससे ही करवाना है, तो ऐसा है ना। सो गाइस जैसे कि मैंने बताया ये बेसिकली अपना क्ले क्लोथ है, एक तरफ से माइक्रो फाइबर होता है, दूसरी तरफ से इसमें क्ले होता है। और भैया इसमें क्या है? इसमें सोपी सॉल्यूशन है। सोपी सॉल्यूशन है। तो गाइस भैया अपना नाम क्या है? विद्यासागर। तो विद्यासागर भैया जो है यहाँ पे अभी इस पे अपना क्ले पूरी गाड़ी पे मारने वाले हैं, क्ले क्लोथ जो है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको दिखा दूँगा। सोपी सॉल्यूशन जो है फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक है, फ्रिक्शन कम हो जाएगी इससे। सो गाइस पूरी गाड़ी पे इसी तरह से जो है फ्रिक्शन कम हो जाएगी, जिससे स्क्रैच आने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है। सो गाइस जैसे कि मैंने बताया जब क्ले मारेंगे तो ये सोपी सोल्यूशन होता है, फ्रिक्शन कम करता है, जिससे स्क्रैच नील के बराबर पड़ेंगे। तो गौरव भैया अब अपनी गाड़ी में मास्किंग भी हो चुकी है, क्ले भी हमने मार दी है ना, वॉशिंग भी हो चुकी है। अब क्या प्रोसेस स्टार्ट होने वाले बताओ? अब कंपाउंडिंग होगी। ठीक है। हेवी कट कंपाउंड। ठीक है। मंजरना कंपनी का है। ठीक है। हाँ जी, पहले ये करेंगे इस पैड के साथ। ठीक है। पैड के साथ। ठीक है। फिर उसके बाद 3800। ठीक ये है। हमारी ग्लेजिंग है, एज अ ग्लेजिंग ये शाइन देगी। शाइन दे देगी। हाँ जी। और इनके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर वॉशिंग होगी। ठीक फिर है। उसके बाद सेरेमिक। सेरेमिक हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में लगभग कितना टाइम लगेगा? 2.5 से 3 घंटे। 2.5 से 3 घंटे पूरी में। ठीक। मेजर जो टाइम लगेगा वो इसी में लगेगा। इसी में लगेगा। हाँ जी। सो गाइस अब जो है प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। जैसे मैंने बताया मेंजर्ना कंपनी का हैवी कट कंपाउंड है, बेसिकली स्वर्ल मार्क्स जो है सारे वो हटा देगा, यहाँ से डिलीट कर देगा। उसके बाद ये सुपर फिनिश प्लस का है, ये 3800 होता है। हाँ जी। तो ये जो है शाइन लेके आएगा। हाँ जी। सो गाइस शाइन होगी, उसके बाद जैसे ही वॉशिंग स्टार्ट हो जाएगी देन फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो चलो करो फिर। यहाँ पे जो है प्रोसेस अपना स्टार्ट हो चुका है। अब सिनेमैटिक शॉट्स में आप इंजॉय करिएगा। मैंने इनके यूजेस और कैसे कुछ क्या कुछ होगा वो तो दिखाई दिया है। अब इसके बाद सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ आपको।
गाइस बेसिकली यहाँ पे अपनी रैपहॉलिक्स की 3 सेरेमिक कोट हैं, आपको दिख रहा होगा, पेंट प्रोटेक्शन, अलॉय प्रोटेक्शन एंड तीसरी कौन सी है भैया? एक तो मेटल बॉडी है, मेटल बॉडी जो अपने यूज़ होगी पूरी अपनी गाड़ी पे, है ना? सो गाइस अभी जो अपनी गाड़ी पे यूज़ होने वाली है वो ये 3 है बेसिकली, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये अलॉय की है, ठीक है, ये अलॉय की है, ये आपके मेटल बॉडी है, ये ग्लास की है। ठीक है। गाइस जैसे कि आपको गौरव भैया ने पूरा बता दिया था अपनी सेरेमिक कोट के बारे में, अब जो है यहाँ पे भैया सेरेमिक कोट लगानी स्टार्ट कर रहे हैं, तो भैया लगाओ। तो गाइस यहाँ पे जो है अपना विंडशील्ड है उस पर भी लगाना शुरू कर दिया है। याद रहे कि गौरव भैया विंडशील्ड की जो कोट होती है वो अलग होती है ना? हाँ जी, ये डिफरेंट होती है। सो गाइस याद रहे कि विंडशील्ड की जो अपनी कोट होती है वो डिफरेंट होती है, जैसे कि गौरव भैया ने पहले भी आपको दिखा दिया था, सारा बता दिया था कि कौन सी कोट है, सेरेमिक कोट है, कहाँ पे यूज़ होगी। तो यहाँ पे जो है अपनी लगने लग रही है, जैसे कि आपको ये सारा प्रोसेस दिख रहा होगा। एंड उसी की तरह जो अपना को ड्राइवर और ड्राइवर सीट है उस पर भी लगाया जाएगा, सॉरी पैसेंजर साइड है उस पर भी लगाया जाएगा, विंडोज़ पे। सो गाइस जैसे कि नेक्स्ट मैंने बोला था कि आपके अलॉय व्हील्स जो हैं अपने उस पर भी सेरेमिक कोट होगी, तो यहाँ पे अलॉय व्हील्स पे भी आप देख सकते हैं कि सेरेमिक कोट जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो प्रोसेस आपके सामने यहाँ पे ही रहा। सो गाइस ये पीछे की जो अपना रियर विंडशील्ड है उस पर भी हो रही है सेरेमिक कोट। इस पर एक चीज़ याद रहे, गौरव भैया ने मेरे को ये बताया कि इन केस अगर आपकी जो विंडशील्ड रियर वाली उसमें डिफॉगर है तो उसमें कामयाब नहीं है ना, फिर उसमें कराने का मतलब नहीं है, बिकॉज सर्दी में करते नहीं और करता हो तो कह नहीं सकते, बाकी यूजलेस है वो, है ना काम। सो गाइस इन केस अगर आपके पीछे डिफॉगर्स हैं तो सपोज कीजिए आप सर्दियों में से चलाएंगे तो मतलब यूजलेस है, मत करवाइएगा। एंड अगर आपके पास बेस वेरिएंट है मेरे जैसा या फिर पीछे वाइपर नहीं आता तो ये चीज़ आप करवा सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे अपने पास IR हीटर जो है आ चुका है और इधर जो है सेरेमिक भाई वो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब जो पहले लगाई थी उसके बाद वाइप ऑफ कर दिए। तो बेसिकली भैया इसका IR हीटर का फ़ायदा क्या होगा? ये बेक करेगी, ठीक है, सेरेमिक कोटिंग को। तो एक पैनल पे लगभग कितनी देर रखोगे? इस पे 10 मिनट। 10 मिनट। एंड इसका टेम्परेचर कुछ होता है कि मतलब उस टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग दूरी के हिसाब से भी। ठीक है, तो बेसिकली उससे सो गाइस यहाँ पे जो है जैसे कि आपको गौरव भैया ने पहले भी बताया था कि ये जो है बेक करा जाएगा इसको, तो बेक से बेसिकली लॉक हो जाएगा ये, है ना, और उसके बाद हटेगा नहीं। एंड अगर मान लो किसी के पास हेडलैम्प्स पीले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं वेदर कंडीशंस की वजह से, एंड ऑब्वियस सी बात है कि अंदर से जब हीट आती है तो वो उसको पीला करने में रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं जो है अपने हेडलैम्प्स हैं उन पे भी PPF करवा रहा हूँ। PPF से क्या होता है बेसिकली, मैं गौरव भैया से पूछ ही दूंगा, आपकी जो हेडलैम्प्स है स्क्रैच से एंड एक जो डलनेस आ जाती है विद टाइम, पीलापन पड़ता है, उससे बच जाते हैं। तो यहाँ पे मैं गौरव भैया से पूछता हूँ, गौरव भैया PPF का बेसिकली फ़ायदा क्या होता है? ये तो स्क्रैचेस से बचाएगा, ठीक है, और जो UV प्रोटेक्ट करेगा आपकी हेडलाइट्स को। ठीक है। सो गाइस ये 2 एडवांटेजेस बता दिए। इसी तरह जो अपने इस तरफ का हेडलैम्प होगा उस पर भी PPF होने वाली है। गाइस यहाँ पे अपनी गाड़ी की जो सेरेमिक कोट है वो भाई वो कंप्लीट हो चुकी है, पूरी गाड़ी पे सेरेमिक कोटिंग हो चुकी है, हेडलैम्प्स जो हैं उन पे PPF हो चुकी है, शीशे जो हैं उन पे सेरेमिक कोट हो चुकी है, अगल बगल वाले शीशे हैं चारों उन पे सेरेमिक हो चुकी है, और पीछे वाला जो है रियर विंडशील्ड है उस पर हो चुकी है। अलॉय व्हील्स की बात करूँ तो उस पर भी हो चुकी है। अच्छा गौरव पे आप टेस्ट करके दिखाओ, जो हम हर वीडियो में देखते हैं, और अपना भी क्योंकि सेरेमिक कोट है तो ये टेस्ट तो बनता है। सो गाइस आप पानी देख रहे होंगे कि अपने आप जो सारा पानी है वो नीचे आ रहा है, और इस इफेक्ट को हाइड्रोफोबिक इफेक्ट बोला जाता है बेसिकली। सो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, एंड इसको थोड़ी सी हवा की ज़रूरत होती है, बस हल्की सी हवा। मैं आपको लेकर के दिखाऊँ,
भाई मेरे को ये बताइए कि मान लीजिए सेरेमिक हमने करा ली है गाड़ी पे, ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि क्या क्या ख्याल हमें रखना पड़ेगा गाड़ी पे कि सेरेमिक कोट करा ली है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा हमें? तो 24 घंटे के बाद, 24 आवर्स के बाद ये वॉश करनी है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। और मेंटेनेंस वॉश हम ही करेंगे। ठीक है, पहली मेंटेनेंस वॉश ठीक है, हम ही करके देंगे। कोई इन केस दूर से आता है तो वो कहीं से अच्छी जगह से ठीक है करवा सकता है, जहाँ पर अच्छी वॉश होती है, फॉर्म वॉश होती है, ठीक है, वो करवा सकता है। सेकंड मेरे को बताओ, मान लीजिए हमने तो इसको बेक करा है, ठीक है, अपने आयर हीटर से यहाँ से बेक करा है। सपोज कीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसने आयर हीटर से बेक ना करवाया हो, कहीं पे भी वो सेरेमिक कराता है ना, तो उसको आज आप एक सजेशन दे दो कि भाई पानी से तुम्हें दूर रखनी पड़ेगी अगर तुम्हारी बेक नहीं हुई है गाड़ी, है ना। सो गाइस, जैसे कि हमने अभी वाटर टेस्ट करके दिखाया था, उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी गाड़ी पे जो है हमने बेक करके पूरा 80-85 डिग्री जो भी होता है टेम्परेचर, उससे पूरा बेक करा है, सेरेमिक कोट को बिठाया है। इसकी वजह से पानी से वैसे तो बचाना है, बट स्टिल हाँ वो वाला सीन नहीं है कि आपकी गाड़ी ओवरनाइट छोड़ते हो आप, एंड तो मेन सीन वो है। दूसरी चीज़ मेरे को ये बताओ कि गौरव हम लोग सर्फ कौन सा यूज़ करें? सर्फ तो मैं मना करता हूँ, शैम्पू कौन सा यूज़ करें? शैम्पू जो कार शैम्पू होता है, ठीक है। हाँ जी। देखो यूजुअली मैं अपनी गाड़ी पे जेंटल यूज़ करता हूँ, जो वुलन क्लॉथ यूज़, जिसका भी पीएच लेवल बहुत कम का ब्लीच ना हो जिसमें, है ना, ब्लीच ना हो। सो गाइस, बिना ब्लीच वाला हमेशा शैम्पू यूज़ करें। एंड कपड़ा कौन सा? हमेशा माइक्रोफाइबर है, क्योंकि रीज़न क्या होता है, माइक्रोफाइबर जो होता है वो रेत अपने साथ उठा लेता है ऊपर, और दूसरा कपड़ा जो होता है रगड़ के स्क्रैच लगा देता है ना। चलिए मेरे को ये बताइए भैया कि यहाँ पे हम लोग सेरेमिक भी कराते हैं, पीपीएफ हमने इस पे करा के दिखाया, तो सेरेमिक या पीपीएफ आप कौन सा रिकमेंड ज़्यादा करते हैं? मैं सेरेमिक अपनी जगह है, ठीक है, और बजट भी फिर दोनों का अलग होता है, तो बजट का इशू हो जाता है। बजट का अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ जी सेरेमिक पे स्क्रैच नहीं आएंगे कभी, तो ये गलत होगा। हाँ जी, बट पीपीएफ में नहीं आएंगे, पीपीएफ में नहीं आएंगे, बट वो बजट में भी ज़्यादा होती हैं। तो ऐसा कोई हो जिसको कुछ कुछ पार्ट्स पे सिर्फ पीपीएफ कराना हो तो पॉसिबल है, हो जाएगा ना, बट उसका कॉस्ट ज़्यादा आएगा, बिकॉज पीपीएफ पूरी एक लैमिनेशन चढ़ती है। आपने इसको होते हुए भी देखी होगी, हमारे जो हेडलैम्प्स हैं उस पर भी पीपीएफ हुई है। एंड यहाँ से गौरव भैया ने आपको सारे के सारे आई होप डाउट क्लियर कर दिए हो। अच्छा गौरव भैया, एक चीज़ और कि हम लोग जब शोरूम में जाते हैं नई गाड़ी लेने, तो हमें पागल बनाया जाता है कि भाई आप इस पे 6000 में टेफ्लॉन कोट करवा लो। तो टेफ्लॉन कोट क्या होती है और सेरेमिक कोट क्या होती है, लोगों को डिफरेंस समझा दो, बहुत से लोगों को नहीं पता। टेफ्लॉन कोट एक तरीके का कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंडिंग करते हैं वो, हाँ जी, रबिंग पॉलिशिंग जैसे कहते हैं, ठीक है। और सेरेमिक कोटिंग एक अलग तरीके का केमिकल है, ठीक है, हाँ जी, उसमें हार्डनेस होती है, जो हमने यूज़ करी है वो 10H हार्डनेस की है, ठीक है, हाँ जी। तो गाइस भैया ने यहाँ पे बता दिया। और बेसिकली टेफ्लॉन कोट तो वैक्स होता है ना, बेसिकली अगर जो शोरूम में जो करते हैं वो तो वैक्स ही करके देते हैं, बस पॉलिश निकालने के, है ना। तो गाइस प्लीज़ आप इन झांसों में मत पड़िएगा कि आपको कोई बोल रहा है टेफ्लॉन कोट करके देंगे, आपकी गाड़ी की शाइन रहेगी, वो शाइन हार्डली 6 या 7 दिन रहती होगी, है ना, क्योंकि एक वैक्स है, वो जैसे ही आप वॉश करेंगे हट जाएगा अलग से। तो गाइस 1 साल की वारंटी है, और 1 साल का पैकेज स्टार्ट हो जाता है, 1 साल का। सो गाइस 1 साल का जो है आपको पूरा पैकेज भी मिलता है यहाँ पे। गौरव भैया, इसके साथ साथ मेरे को ये भी बताइए कि यहाँ पे कौन सी सर्विसेज और आप प्रोवाइड करवाते हैं? इसमें वॉशिंग है, ड्राई क्लीन है, ठीक है, वॉश है, ठीक है, हाई ग्लॉस ट्रीटमेंट है, सेरेमिक कोटिंग है, पीपीएफ है, रैपिंग है। सो गाइस ये सारी सर्विसेज आपको अपना रैपहॉलिक्स फरीदाबाद है उसमें मिलती हैं। आई होप एक बार पहले भैया से नंबर और एड्रेस भी पूछ लेता हूँ। गौरव भैया अपना नंबर और एड्रेस भी बताइए साथ साथ। नंबर होगा 9718, ठीक है, ठीक है, 441, ठीक है, एड्रेस है प्लॉट नंबर 21, ठीक है, मेन बाईपास रोड, सेक्टर 9, फरीदाबाद, अपोजिट सीएनजी पंप, अदानी सीएनजी पंप। सो गाइस इसके अपोजिट में अदानी सीएनजी पंप है, वहाँ से एकदम अपनी जो है पूरी यहाँ पे आपको दिख गया होगा। अपनी जो गाड़ी है बलिनो भी रैप यहीं पे हुई थी, एंड मोस्ट प्रोबेबली भाई अपनी स्विफ्ट होगी अगेन इधर ही होने वाली है। अब मैं आपको एक बार गाड़ी का भाई पूरा का पूरा वॉक अराउंड दिखा देता हूँ, तो आपको पूरा अंदाज़ा लग रहा होगा कितनी ज़्यादा जो है भाई बढ़िया अपनी गाड़ी लग रही है। दिन के सीन तो मैं आपको दिखाई दूंगा इसमें धूप में कैसी कुछ है, बिकॉज रात को आपको लग रहा हो कि लाइट्स में जस्टिस ना पेश आ रहा हूँ, बट हाँ दिन के भी मैं आपको दिखाई देने वाला हूँ। तो ऐसी कुछ जो है भाई अपनी गाड़ी लग रही है। तो भैया मेरे को पीपीएफ का एक बार अंदाजा दे देंगे, पीपीएफ का प्राइस क्या कुछ पड़ता है? 36,000 से स्टार्टिंग है, ठीक है, पूरी गाड़ी की, पूरी गाड़ी। सो गाइस पूरी गाड़ी जो आपकी 36,000 के आसपास लमसम अमाउंट हो जाती है। वहीं पे अगर आपको सिर्फ बम्पर या कुछ और चीज़ करवानी हो, जैसे मैंने हेडलैम्प्स कराए हैं अपने, अगर आपको कुछ बम्पर करवाना है कुछ और करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हैं अपनी गाड़ी में। सो गाइस यहाँ पे मैं आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड रैपहॉलिक्स फरीदाबाद मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया था पिछली बार भी, गाड़ी के मैंने आपको लुक्स दिखा दिया भाई कितनी ज़्यादा जो है अपनी गाड़ी अल्टीमेट लग रही है, शाइन बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे गौरव मैंने सारे जो डाउट्स हैं अपने क्लियर कर दिए हैं। इसी के साथ मिलते हैं दूसरी वीडियो तक, बाय, धन्यवाद।